नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रत्येक मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट किए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जनवरी 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक यानी कि पिछले 10 महीने के टॉप 1000 यानी कि 1000 जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लक्ष्य रहेगा एक नए सिरे से करंट अफेयर्स की शुरुआत करना, क्योंकि अगर बात करें हम लोग कि एक महीने के टॉप 100 क्वेश्चन केवल कवर करेंगे तो हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जरूर छूटेंगे। तो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रत्येक डे का यानी कि प्रत्येक दिन के जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं उनके, और इस हिसाब से हम लोग एक महीने के लगभग 300 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होगी वो पहले अगर बात करें तो अक्टूबर मंथ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले 31 अक्टूबर, उसके बाद 13 अक्टूबर, उसके बाद 29 अक्टूबर, धीरे धीरे करके संपूर्ण यानी कि 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर तक हम लोग लेके आएंगे। बात करेंगे 31 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं उनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला हमारा हो जाएगा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, तो वो हो जाएंगे आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगर बात करें तो ये भारत के कौन से नंबर के, तो 53 यानी कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं यानी कि सीजीआई नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है इससे पूर्व वो किस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। कहां के, तो हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये सूर्यकांत यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहां के, इससे पूर्व हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। दूसरी अगर बात करें तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा सकता है कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो बी आर गवई थे। बी आर गवई बहुत ही चर्चा में रहेंगे तो इनको भी ध्यान रखेंगे, बी आर गवई थे। ठीक है, इनका कार्य एक महीने का लगभग बचा हुआ है, बाकी इनके बाद इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। कौन, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो इससे पूर्व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पहला हमारा हो जाएगा और इसे स्टार जरूर लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हरा के महिला विश्व कप 2025, हाल ही में महिला विश्व कप 2025 खेला गया, बात करें उसमें सेमीफाइनल का जो मैच महिला विश्व कप भारत ने जीता वो किसको हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। दूसरा इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे, और फाइनल ये क्या था, ये सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल में किसको हरा के फाइनल में पहुंचा, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में पहुंचा। और फाइनल की अगर बात करें तो इंडियन की जो महिला टीम है वो फाइनल में किसे हराई, तो साउथ अफ्रीका की महिला जो टीम है उसको हराई है। किसको, तो साउथ अफ्रीका की महिला टीम है उसको हरा के फाइनल भी जीत ली है। तो ध्यान रखेंगे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता, तो भारतीय यानी कि भारत की जो महिला टीम है उन्होंने जीता है। तो दो क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए, स्टार इस पे भी लाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और 300 क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले आपको। अगला हमारा देखेंगे एक्सरसाइज ओशन स्काई। एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास ओशन स्काई 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है, तो भारत जो है वो पहली बार ओशन स्काई में भाग लेगा। और दूसरी विशेषता क्या है कि भारत पहला देश होगा जो गैर नाटो देश है यानी कि गैर नाटो सदस्य देश है और ओशन स्काई में भाग ले रहा है। बात करेंगे ओशन स्काई जो ये सैन्य अभ्यास है वो कहां हो रहा है, तो आपका स्पेन हो जाएगा। कहां हो जा रहा है, तो आपका स्पेन हो जाएगा। इस पे भी स्टार जरूर लगाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जिसका नाम है उद्भव उत्सव 2025। इस महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है, तो ग्वालियर में होगा। और ग्वालियर कहां है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कैथरीन कोनाली जो हो जाएंगी। कैथरीन कोनाली को क्या नियुक्त किया गया, तो ये आयरलैंड की राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नाम क्या है, तो कैथरीन कोनाली इनका नाम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा कि जो भी करंट में रहे, जैसे हाल ही में किसी देश की राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री या वहां की जो राजधानी है उसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बड़े एग्जाम की अगर बात करें तो 3-4 आपको देश दे देगा, वहां के राष्ट्रपति या मुखिया या राजधानी पूछ लेगा और मिलान के रूप में दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखेंगे, जहां के हाल ही में
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ चेंजिंग आई हो। अगला हम देखेंगे एशिया पैसिफिक सिटीज समिति 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पे किया जा रहा है, तो कहां पे हो रहा है, तो दुबई में पहली बार उसकी समिति का आयोजन होगा। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है। एक पहल शुरुआत की गई कब, अक्टूबर 2025 में, जिसका नाम है आदर्श युवा ग्राम सभा। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्यों शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा, तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है इसकी। 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो भारत मंडपम। और ये जो भारत मंडपम कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, प्रगति मैदान के पास, ठीक है, नई दिल्ली में है। बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 2015 में। इसके संस्थापक देशों की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएंगे, तो भारत और फ्रांस, केवल दो संस्थापक देश थे इसके, कौन, तो भारत और फ्रांस। नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कहां पे, तो आपका गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। कहां पे हुआ था, तो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर पर। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को जयंती होती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 30 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। पहला अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी, तो ये कहां से भरी, तो अंबाला एयरबेस। पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि अंबाला एयरबेस से भरी। दूसरा क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है इसी से कि राफेल जेट से उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन है, तो वो भी आपका कौन हो जाएंगे, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार जरूर लगाइएगा इस पे। अगला हम देखेंगे, भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डिफाइंड रेडियो। कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डिफाइंड रेडियो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, स्वदेशी रूप से, यानी कि कैसा है, स्वदेशी रूप से विकसित है। किसको सौंपा गया, तो भारतीय सेना को सौंपा गया है। भारतीय सेना ने इसको खरीद के लिए क्या किया, अनुबंध किया है। किसके द्वारा पूछा जा सकता है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित है। भारतीय सेना इसको खरीदने के लिए क्या की है, अनुबंध यानी कि समझौता की है। अगला हम बात करेंगे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की पहला कौन सा गेम का नाम याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एशियन यूथ गेम्स 2025 की बात हो रही है, उसमें भारत की 16 वर्षीय वेट लिफ्टर, क्या नाम है इनका, तो प्रीति स्मिता भोई। क्या है, तो वेट लिफ्टर है, ध्यान रखेंगे क्या है, तो वेट लिफ्टर है। नाम क्या है, प्रीति स्मिता भोई है। इन्होंने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो 44 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। और आप इस पर लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा स्टार, कम से कम 3 स्टार, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे, भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, नाम अगर बात करें पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो पश्चिमी सीमा पर आयोजित एक्सरसाइज त्रिशूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है, तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना। यह अभ्यास की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 के मध्य होगा, यानी कि अभी भी यह अभ्यास चल रहा है, ठीक है। क्या नाम है, तो त्रिशूल 2025, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी। कहां पे होगा, तो पश्चिमी सीमा यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास, यानी कि सीमा के रेखा के पास होगा। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2026 हो जाएगा। वर्ष 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया,
तो वर्ष का नाम हो जाएगा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। कौन सा वर्ष? तो वर्ष 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगाइएगा। ठीक है। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 की बात हो रही है, इसका खिताब किसने जीता? तो आपका लैंडो नोरिस हो जाएंगे। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 निम्न में से किसने जीता? तो वज्र चंद्रशेखर हो जाएंगे। राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 यानी कि नेशनल एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो शिवराज सिंह चौहान। किसका उद्घाटन? तो राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव का उद्घाटन इन्होंने किया है, शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन है? तो भारत की ये कृषि मंत्री है, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। कौन है? तो कृषि मंत्री हैं। इससे पूर्व ये मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश के ये सीएम रह चुके हैं, कई बार 3 से 4 बार ये सीएम रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा 29 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो उसके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025-26 28 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कुआलालंपुर पे किया जा रहा है। और ये कुआलालंपुर जो है वो कहां की राजधानी है? तो मलेशिया की। ठीक है, ध्यान रखेंगे मलेशिया। और कौन सा? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां होगा? तो मलेशिया में होगा। कौन से नंबर का है ये? तो 47वें नंबर का है। इसमें आप स्थान का नाम याद रखेंगे, मलेशिया या कुआलालंपुर याद रखेंगे, इतना क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अगला हम देखेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया है। कौन से? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। भारत में हाल एचएएल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, दो संस्थाएं कौन? तो भारत की जो हाल है एचएएल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक विमान का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो SJ-100 इसका नाम है। क्या है? तो SJ-100। कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर इससे निर्मित करेंगी? तो भारत की तरफ से एचएएल और रूस की तरफ से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित होगा, यानी कि दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित होगा। नाम क्या है? SJ-100। ये क्या है? तो यह एक विमान होगा। चक्रवात मोथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग चर्चा में रहे हैं। पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो चक्रवात मोथा 28 अक्टूबर 2025 को कहां पे? तो आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा? तो काकीनाडा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पहला आपका ये हो जाएगा। कहां पे? तो काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। दूसरा अगर बात करें तो चक्रवात, तो बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोथा जो है उसको मोथा नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो थाईलैंड द्वारा दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है मोथा द्वारा, मोथा से संबंधित क्वेश्चन कि चक्रवात मोथा उसका नाम किस देश द्वारा? तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। या दूसरा पूछा जा सकता है कि चक्रवात मोथा कहां पे आया? प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिंद महासागर, ऐसे दे देगा। तो बंगाल की खाड़ी में आया। और बंगाल की खाड़ी में अगर आपको विकल्प ना हो, राज्यों का नाम दिया हो, तो ध्यान रखेंगे आप आंध्र प्रदेश को चूज करेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे इससे। और स्टार जरूर लगाएंगे, बहुत ही चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना जा सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर्ड बुरबेस्ट नामक, न्यूक्लियर पावर बुरबेस्टनिक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो किस देश द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो आपका रूस के द्वारा किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में मन की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का एक एपिसोड जिसका नाम है 127वां एपिसोड। और ये चर्चा में और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी बात की गई? छठ पूजा। और दूसरा कौन सी? छठ पूजा भारत की सांस्कृतिक एकता और महिलाओं की भक्ति पर प्रकाश डाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छठ पूजा की अगर बात करें तो पूरे बिहार और पूर्वी यूपी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार अगर कह सकते हैं छठ पूजा के रूप में। ठीक है, तो इसलिए 127वां एपिसोड है जिसमें बात की गई किसकी? तो छठ पूजा की बात की गई है। हाल ही में ईस्ट तिमोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक देश है ईस्ट तिमोर, और इसे आसियान का कौन सा सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो 11वां सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया। किसमें? तो आसियान के देश के रूप में शामिल किया गया। चीन की CR-450 ट्रेन ने कितनी गति प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया?
पहला ध्यान रखेंगे, चीन की ट्रेन है जिसका नाम है CR450 यानी कि 450। कहां की ट्रेन है? तो चीन की। और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, कितनी गति? तो 453 किलोमीटर पर आवर की गति पकड़ के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कह सकते हैं 450 किलोमीटर पर आवर की गति। नाम क्या है? CR45 हो जाएगा। ठीक है, 450 कह सकते हैं और 450 यहां भी मान सकते हैं, तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि सर क्या है? बहुत ही चर्चा में रहा सर, और सबसे ज्यादा चर्चा में वर्तमान में कहा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिसको लेके कुछ आंदोलन चल रहा है, एक दूसरे में तनातनी चल रही है। ठीक है, सर को लेके तो बात करेंगे। सर क्या है? तो चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है। क्या है? तो सर। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? तो विशेष गहन पुनरीक्षण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विशेष गहन पुनरीक्षण हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? तो 2025 PM7 हो जाएगा। नासा द्वारा खोजा गया, और नासा कहां की एजेंसी है? तो ये USA की एजेंसी है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहां पे है? तो ये आपका उत्तराखंड यानी कि UK कह सकते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, श्री कितिया कारा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश की पूर्व महारानी थी? तो इनका संबंध किस देश से है? थाईलैंड से। ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो स्पेन में। ओशन स्काई जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओशन स्काई में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो सदस्य देश कौन है? तो आपका हो जाएगा कौन सा देश? वो हो जाएगा भारत। और इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत ओशन स्काई सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो सदस्य देश बना है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां पे हो रहा है? तो आपका स्पेन में हो जा रहा। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत, पहला तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च किया गया मोदीज मिशन नामक किताब को किसने लिखा है? एक बुक है जिसका नाम है मोदीज मिशन। किसके द्वारा लिखा गया? तो वर्जिश देसाई द्वारा लिखा गया है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च किया गया। इसको आप स्टार लगाएंगे, क्योंकि बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बुकें होती हैं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार जरूर लगाइएगा इसको। अगला हम देखेंगे, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया टूर्नामेंट शुरू किया गया है? बात करेंगे टूर्नामेंट का नाम, तो आसियान कप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसियान कप हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फीफा द्वारा शुरू किया गया, और पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है, तो स्टार जरूर लगाइएगा। हाल ही में वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित हुआ? तो कहां हुआ? आपका USA में हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति में नियुक्त की गई पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? तो आपका कौन हो जाएंगे? तो गौरी सावंत हो जाएंगे। कौन? तो गौरी सावंत क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम है इनका? तो गौरी सावंत नाम है। स्टार जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत, और पुरस्कार का नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार। मरणोपरांत दिया गया है, और किसे? तो जयंत विष्णु नारिलकर को दिया गया। किसको? तो जयंत विष्णु नारिलकर को दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन किया गया है। नाम हो जाएगा आपका औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएंगी? तो डॉक्टर शालिनी यादव हो जाएंगे।
डॉक्टर शालिनी यादव को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया। कौन हो जाएंगे? शालिनी यादव। पैदल सेना दिवस हाल ही में किस दिन को मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को। दिवस को जरूर ध्यान रखेंगे, कोई भी दिवस की अगर नई नई शुरुआत हुई है तो जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाल ही में 2025 की अगर बात करें तो हर एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाली थाईलैंड की प्रिय और सम्मानित राजशाही हस्ती कौन थी, जिन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से भी जाना जाता था? तो आप सभी लोगों ने जाना, उनका नाम क्या था? तो मदर सिरिकित नाम था उनका। क्या था? तो सिरिकित नाम था इनका। ठीक है, इन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। ये थाईलैंड की थी, महारानी के रूप में, यानी कि राजशाही हस्ती थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे, किस भारतीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो किसे? तो स्टेट बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। किसे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा जापान भारत समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है क्या? तो इसका नाम जिमबैक्स हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जयमैक्स नहीं, जिमबैक्स करके है। ठीक है, 2025 में पहली भारतीय, यानी कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो इसमें कौन सा? तो आईएनएस सह्याद्री शामिल हुआ। भारत जापान समुद्री अभ्यास था जिमबैक्स, उसमें भारत की तरफ से कौन? तो आईएनएस सह्याद्री उसमें शामिल हुआ है। हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला हो जाएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सौर वन का उद्घाटन किया है? तो कहां पे? तो जैसलमेर, यानी कि राजस्थान में। कौन से? तो सौर वन का, और आप इसे स्टार लगाएंगे, इसको भी स्टार लगाएंगे। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? तो दिसंबर 2025 में प्रक्षेपित होगा। क्या है? तो पहला काम मानव रहित है, नाम क्या है? तो गगनयान जीवन हो जाएगा मिशन का नाम। ठीक है, अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 25 और 26 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। आप सभी लोग अभी तक के जो क्लास देखे हैं उसमें क्वेश्चन के लेवल देखे होंगे, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन जब हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन मंथली करते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो हमसे छूटते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 25 और 26 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उनको। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेष पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ? तो 70 वर्ष की आयु में हुआ। नाम क्या था? पीयूष पांडे। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में पीयूष पांडे का निधन हो गया। ठीक है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित थे ये? पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दूसरा आपका हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किन दो स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोतों को कमीशन किया? तो किसको? तो आपका अजित हो जाएगा। दूसरा कौन सा? तो आप पराजित हो जाएगा, स्टार जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है? तो कौन हो जाएगा? आपका यूपीआई का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। भारत में अगर बात करें कैशलेस जो परिवर्तन है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका है? तो यूपीआई पेमेंट की भूमिका उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी। सुरक्षित और समावेशी बैंकिंग समाधान को प्रोत्साहित करने हेतु आरबीआई ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो हारबिंगर 2025। कौन सा हो जाएगा? हारबिंगर 2025 अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो आरबीआई द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो सुरक्षित और समावेशी बैंकिंग समाधान इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस देश ने हाल ही में सोलर स्टॉर्म वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया? सोलर स्टॉर्म वार्निंग सिस्टम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार लगाइएगा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन सशक्त किसान योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अगला हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? तो आपका चेन्नई हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये भी 24 अक्टूबर हो जाएगा। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली दोबारा रिपीट हो गई, चेन्नई हो जाएगी। चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किसके सहयोग से विकसित हुई? तो आपका आईआईटी मद्रास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन को स्टार लगाएंगे। किसके द्वारा विकसित हुई? तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसकी विकसित की गई है। और कहां पे शुरू की गई? तो आपका चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा 24 अक्टूबर के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि जीआरएपी दिल्ली एनसीआर में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे, और स्टार भी कितने? तो आप ट्रिपल स्टार लगाएंगे। नाम क्या है? तो गाइडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। गाइडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। और कहां के? तो दिल्ली एनसीआर में पर्यावरणीय मुद्दों से यह संबंधित हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो कहां हो सकता है? तो आपका अयोध्या शहर हो सकता है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा? तो आपका यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का इन्होंने खिताब जीता है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीत के इतिहास रचा? तो डॉक्टर सोनाली घोष हाल ही में चर्चा में रही, और इन्हें कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है? तो IUCN केंटन मिलर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। और IUCN की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा हिंद से ही संबंध सब लोग समझ जाएंगे कहां पे हुई, तो किस देश में भाग लेने गई? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इनरोकेयन अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दक्षिण कोरिया। नाम क्या है? तो इनरोकेयन अभ्यास हो जाएगा। कहां कहां, किस देश द्वारा? तो भारत और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल होते हैं। जिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है, उसका नाम की अगर बात करें तो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्हें 2025 के गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी हो जाएंगे। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मोरक्को ने जीता। जिम्बैक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो सभी लोग जानते हैं कौन? तो भारत और जापान के मध्य। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ इसमें? तो INS सह्याद्री शामिल होने गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, ज्यादा पैदावार वाली लंबी रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो कपास क्रांति मिशन। कौन सा मिशन? तो कपास क्रांति मिशन हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अक्टूबर के अंतर्गत, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आपका हो जाएगा साने तकाइची। साने तकाइची जो है ये जापान की क्या है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो आप लगाएंगे इसे स्टार। हाल ही में किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया? तो कौन हो जाएंगे? तो नीरज चोपड़ा को कौन सा पद? तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जेमिक्स 2025 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो INS सह्याद्री, मैंने थोड़ी टाइम पे पहले बताया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की बात हो रही है, जिसका आयोजन कहां होगा? तो राजस्थान में होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? तो कौन से? तो रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की गई। किसके किसके द्वारा? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निंगोल चकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। उत्सव का नाम आपका हो जाएगा निंगोल चकोबा उत्सव। कहां मनाया गया? तो मणिपुर में, और इसे लगाएंगे आप स्टार। वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी कि GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है?
तो 9वें स्थान पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पूर्व अगर बात करें तो विश्व के टोटल वन क्षेत्र में भारत की जो रैंकिंग थी वो 10वीं थी, ठीक है, 10वें स्थान पे था। वर्तमान में अगर बात करें तो GFRF रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन से स्थान पे आ गया, तो 9वें स्थान पे आ गया, यानी कि वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में क्या हुआ, 1 अंक का सुधार हुआ है। FIDA शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा, तो कहां पे होगा, अरपोरा यानी कि गोवा में होगा। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो उस अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन फायर ट्रेल हो जाएगा। ऑपरेशन फायर ट्रेल का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, तो चीनी पटाखों को अवैध तस्करी रोकने के इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट होंगे देखेंगे 22 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत अगर बात करें तो खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती, तो मोहन बागान सुपर जॉइंट टीम ने जीती। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की, तो कौन से देश हो जाएंगे, तो कतर और तुर्की हो जाएगा। दो देश कौन कौन से, तो कतर और तुर्की यानी कि तुर्की हो जाएंगे। किनके मध्य, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध विराम थे उनके लिए। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बी राइज पहल की शुरुआत की गई है। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बी राइज पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आपका नीति आयोग हो जाएंगे, और स्टार जरूर लगाइएगा। भारत किस देश को पीछे छोड़ के अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बन गया, तो किसको छोड़ा, तो चीन को पछाड़ के भारत क्या हो गया, अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बन गया भारत। हाल ही में किस देश ने पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है, तो आपका भारत हो जाएगा, पहली बार क्वालिफाई किया है, तो स्टार जरूर लगाइएगा आप। नेक्स्ट हम देखेंगे किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, तो कहां पे, तो आपका चंडीगढ़ में। कौन सा, तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण होगा कहां पे, तो चंडीगढ़ यानी कि हरियाणा हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसान मेले का उद्घाटन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन किया गया, और कहां पे, तो देवरिया में किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, और वहां पे क्या, तो किसान मेले का उद्घाटन किया है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके लिए द्वारा लिखी गई है, तो टी शिवानंदन द्वारा लिखी गई है। नाम है क्या, तो द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक बुक है, जिसका लेखक जो है वो कौन है, तो टी शिवानंदन है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20 और 21 अक्टूबर के मध्य जो क्वेश्चन हमारे होंगे, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है, तो किनके, तो भारत और ब्राजील के मध्य। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। स्टार लगाएंगे, ट्रिपल स्टार भी लगाए तो भी बेहतर है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहां किया गया, तो कहां पे किया गया, तो नासिक यानी कि महाराष्ट्र हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पे आप स्टार जरूर लगाएंगे। अगला हम देखेंगे कटी बिहू उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है, तो असम में मनाया गया। बिहू असम में मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत कौन सी रैंकिंग भारत को प्रदान की गई है, तो 23 हो जाएगा। हाल ही में किस निजी कंपनी को 4000 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति मिली है, तो किसको, तो अडानी ग्रुप को मिली है, स्टार जरूर लगाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के 42% आरक्षण आदेश पर दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया, तो कहां का यह आदेश था, तो आपका तेलंगाना का था, इस पे भी स्टार लगाएंगे।
जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको अंदाजा लगता है कि एग्जाम की दृष्टि में कितने सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने की उनमें संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया, तो आपका देहरादून हो जाएगा। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया, तो आपका ये भी हो जाएगा कौन सा, तो 11वां स्थान हासिल किया, 11वें नंबर का था और भारत की रैंकिंग भी कौन सी थी, तो 11वां भारत की रैंकिंग भी थी। 19 अक्टूबर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हाल ही में कौन पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो कौन बन गए, तो लियोनेल मेसी हो गए। भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 को मलेशिया में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, तो कौन से, तो सुल्तान ऑफ द जोहोर कप। कहां पे आयोजन हुआ इसका, तो मलेशिया में हुआ। भारतीय हॉकी टीम में इसमें किस में पहुंची है, तो फाइनल में पहुंच गई है। तेजस LCA MK-1 लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा किया गया है। नाम क्या है, तो तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सितंबर 2025 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये सितंबर 2025 के लिए दिया गया है, पर दिया कब गया, तो अक्टूबर में दिया गया है। और किसे दिया गया, तो अभिषेक शर्मा को दिया गया। AI पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की, तो AR रहमान जी। अगला हो जाएगा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये भारत 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान रहेगा, ध्यान रखेंगे। मानव रहित जो है उसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। जब आपसे पूछा जाए मानव रहित तो दिसंबर 2025, और मानव अंतरिक्ष यान की बात हो रही है गगनयान तो 2027 याद रखेंगे। ठीक है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो मणिपुर ने जीता। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SCC का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विनेक मेनन को नियुक्त किया गया है, और इसे आप स्टार जरूर लगाइएगा। 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो भरत थम्बीनेनी बने हैं। कौन बने हैं, तो भरत थम्बीनेनी बने हैं। ये क्या है, तो 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की जो 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा, तो राजस्थान में होगा। कौन से, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, इसके 5वें संस्करण का आयोजन कहां, तो राजस्थान में होगा। अगला हम देखेंगे 17-18 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार 123 देशों में भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग की बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो 102वें स्थान पे। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाएंगे, तो विशाखापत्तनम में बनाएंगे, स्टार जरूर लगाएंगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत की रैंकिंग क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो 85वीं रैंकिंग है। कौन से, तो 85 नंबर पे भारत की रैंकिंग हो जाएगी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स में। बात हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई, तो पहले कितनी थी, पहले थी 37%। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई है, तो ये 37% से बढ़ के 42% हो गई। ध्यान रखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका 5% कह सकते हैं, 5% की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार सदस्य चुना गया है, तो वर्ष 2026 से 28 के लिए। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं, तो भारत और इंडोनेशिया। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति है, इसके 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं, तो भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा, तो अहमदाबाद में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी कौन, तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की, तो किसके लिए, तो अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से घोषणा होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें यानी कि आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया, तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। वर्तमान में भारत दुनिया का सर्वाधिक मोबाइल फोन निर्माता देशों में किस स्थान पे है, तो वर्तमान में दुनिया का सबसे सर्वाधिक मोबाइल फोन निर्माता देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी हो जाएगी, तो सेकंड रैंकिंग हो जाएगी यानी कि दूसरा स्थान। अगला हमारा हो जाएगा 16 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेड्डी रेवलेंट और एंड रिसर्च सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं, तो जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जनरल अनिल चौहान द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, नाम याद रखेंगे और किसके द्वारा लिखी गई उनका नाम याद रखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर रिपोर्ट जारी की गई, तो किसके द्वारा जारी की गई, तो आपका नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो टेली कम्युनिटीज कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड यानी कि टीसीआईएल को सम्मानित किया गया है। किससे, तो फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहां हुआ है, तो बुसान में हुआ, और बुसान कहां है, तो आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो गैलेक्सी एआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और आप इसे स्टार लगाएंगे क्योंकि ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट होगा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च होगा, तो गैलेक्सी एआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय वाणिज्य और एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन बनी है, तो सोनाली घोष। स्टार जरूर लगाएंगे, सोनाली घोष ये पहली बार ये पुरस्कार पाई है संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कौन सा, तो केंटन आर मिलर पुरस्कार अवार्ड यानी ये पाने वाली पहली भारतीय है। नाम क्या, तो सोनाली घोष हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो डीबीएस बैंक को, यानी कि डीबीएस बैंक सिंगापुर को घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो डैन कॉटेज को नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता, तो राजपूताना रॉयल्स ने जीता। तो ये हम लोगों ने अभी तक 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के जो टॉप 150 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम लोग 15 दिन का कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 15 दिन का यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के करंट को यानी कि टोटल 150 करंट अफेयर्स जो होंगे उनको कवर करेंगे। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी कि कल। ठीक है।